कैप नंबर 269 विराट कोहली इज नाउ ऑफिशियली रिटायर्ड फ्रॉम टेस्ट क्रिकेट। उनके वो कवर ड्राइव्स, फ्लिक्स और वो लीडरशिप अब व्हाइट्स में हमें कभी भी नहीं दिखाई देंगे। एक ऐसा फॉर्मेट जिसमें उन्होंने सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट करा, एक ऐसा फॉर्मेट जहां अपने पेशेंस, एग्रेशन और ईगो के बैटल में शायद सबको तो नहीं लेकिन ज्यादातर लेजेंड्स को हराया। 2014 में जब इस इंसान को धोनी के जाने के बाद टेस्ट टीम का कप्तानी दिया गया था तो टीम इंडिया बहुत ही बुरी स्थिति में थी। इनफैक्ट वो समय इंडियन टेस्ट क्रिकेट का वन ऑफ द डार्केस्ट पीरियड था, जहां हम एक तरफा मैचेस हार रहे थे, जहां इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया के सामने तो हमारी लाइनअप टिक भी नहीं पा रही थी और हमारा टेस्ट रैंकिंग नंबर 7 पर था। एंड एज ए रिजल्ट हम इंडियंस का इस फॉर्मेट से इंटरेस्ट और एक्सपेक्टेशन बिल्कुल जीरो हो चुका था। वहां के बाद से इस वीक टीम को लगातार 5 सालों तक वर्ल्ड नंबर 1 बनाए रखना, इतिहास में पहली बार ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में जाकर टेस्ट सीरीज हराना, एंड इनफैक्ट साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड और न्यूजीलैंड सब जगह अपनी डोमिनेशन कायम करना। ही वाज अ ट्रू लीडर। वो टेस्ट क्रिकेट के बाय फार इंडिया के बेस्ट एवर कैप्टन थे, क्योंकि 68 मैचेस में कप्तानी करने के बाद केवल 17 मैचेस हारना ये सबकी बस की बात तो है नहीं। उन्होंने टीम में फिटनेस का एक नया रिवॉल्यूशन लाया, टेस्ट क्रिकेट को इंटरेस्टिंग और रोमांचक बनाया। एक्चुअली हम इंडियंस का इंटरेस्ट इस फॉर्मेट से फेड आउट होने से बचाया और लगभग 10 सालों तक एज ए बैट्समैन इस फॉर्मेट पर राज किया। तो आइए इस वीडियो में देखते हैं इस जनरेशन के ग्रेटेस्ट टेस्ट क्रिकेटर के एक स्टेलर प्राइम को। कुछ लोग इस जनरेशन का बेस्ट टेस्ट क्रिकेटर स्टीव स्मिथ या जो रूट को बताएंगे, लेकिन अगर हम टेस्ट प्लेयर नहीं बल्कि टेस्ट क्रिकेटर की बात करें तो शायद विराट कोहली उन सभी से काफी आगे हैं, क्योंकि हमें केवल बैटिंग रिकॉर्ड्स नहीं बल्कि उनकी कैप्टेंसी, टेन्योर और उनके लीडरशिप को भी देखना चाहिए। और जब हम इन सभी चीजों को कंबाइन कर दें तो बाय फार इस जनरेशन के बेस्ट टेस्ट क्रिकेटर बनेंगे विराट कोहली। जून 2020-2011 यही वो दिन था जब विराट कोहली ने इंडियन टेस्ट क्रिकेट टीम में अपनी डेब्यू की थी और बने थे इंडिया के लिए टेस्ट क्रिकेट खेलने वाले 269वां प्लेयर। यहाँ से स्टार्ट होता है विराट कोहली का टेस्ट करियर, एक ऐसा करियर जो अगले 14 सालों में बहुत कुछ देखने वाला था। इनके करियर का शुरुआती का 3 साल एक नॉर्मल करियर ही था। इस दौरान विराट कोहली एज अ प्लेयर इंडियन टीम में खेल रहे थे, बट एज ए प्लेयर उन्होंने इंडिया को वर्ल्ड लेवल पर काफी मैचेस बहुत ही बुरे तरीके से हारते हुए देखा। 2011-12 के समय इंडिया 4 मैचेस की टेस्ट सीरीज खेलने जाती है ऑस्ट्रेलिया, और उन चारों मैचेस में पूरी की पूरी इंडियन टीम बिल्कुल बिखरी हुई नजर आई, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ने उस पूरे सीरीज को इंडिया को 4-0 से हराया। जी हाँ, बिल्कुल क्लीन स्वीप। अब इतना काफी नहीं था तो अगले साल 2012 में इंग्लैंड की टेस्ट टीम 4 मैचेस की टेस्ट सीरीज खेलने आती है इंडिया, और एक बार फिर से सेम प्रॉब्लम। इस बार इंग्लैंड की टीम इंडिया को उसके घर में आकर 2-1 से टेस्ट सीरीज हराकर चले जाती है, और ये पिछले 8 सालों में इंडिया पहली बार अपने घर पर एक टेस्ट सीरीज हारी थी। ये हार बहुत ही ज्यादा शर्मनाक था, क्योंकि किसी भी टीम के लिए उसके घर पर टेस्ट सीरीज हारना बहुत ही शेमफुल होता है। इतना ही नहीं, साल 2013 में इंडियन टीम साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड के हाथों भी टेस्ट सीरीज हार जाती है, जहाँ साउथ अफ्रीका इंडिया को 2 मैचेस की टेस्ट सीरीज 1-0 से हराती है, तो वही स्कोर लाइन रहता है न्यूजीलैंड के खिलाफ भी। 2014 में जब हमें इंग्लैंड से पिछले टेस्ट सीरीज के हार का बदला लेना था तो हम कुछ भी नहीं कर पाते हैं, और एक बार फिर से इंग्लैंड अपने घर में हमें टेस्ट सीरीज 3-1 से हरा देती है। ये पूरा 3-4 साल का समय इंडिया के लिए बहुत ही एम्बैरेसिंग रहा था। इंडिया का टेस्ट लेगेसी बिल्कुल मिट्टी में मिलता हुआ दिखाई दे रहा था। MS धोनी जो व्हाइट बॉल फॉर्मेट में अब तक कितने सक्सेसफुल रहे थे, उन्हें टेस्ट क्रिकेट में ऐसा सक्सेस नहीं मिल पा रहा था। एंड एज ए रिजल्ट 2014-15 के ऑस्ट्रेलिया सीरीज में सीरीज के तीसरे मैच के बाद MS धोनी टेस्ट क्रिकेट से रिटायर हो जाते हैं, जिसके बाद फिर विराट कोहली को मिलती है इंडियन टेस्ट क्रिकेट की कैप्टेंसी। सीरीज का आखिरी मैच में कैप्टेंसी करते हुए विराट दोनों इनिंग्स में शतक लगाते हैं, और एक्चुअली ऑस्ट्रेलिया में ऐसा करने वाले इंडिया के पहले क्रिकेटर बनने के साथ साथ उस मैच को ड्रॉ करा जाते हैं। और 2014-15 की उस सीरीज को ड्रॉ कराने के बाद साल 2015 की स्टार्टिंग से चालू होती है द लीडर विराट कोहली की टेस्ट क्रिकेट में अनरियल डोमिनेशन। पुराने हार से सीख लेने के बाद विराट टीम में काफी बदलाव करते हैं। बदलाव इन टर्म्स ऑफ टीम का स्ट्रक्चर। उनका सबसे पहला चेंज था फास्ट बॉलिंग। जहां दूसरे टीम्स के पास अच्छे क्वालिटी फास्ट एंड सीम बॉलर्स थे, इंडियन टीम हमेशा उस डिपार्टमेंट में लैग करते आई थी। एंड एज ए रिजल्ट विराट ने सबसे पहले ध्यान दिया इंडिया के फास्ट बॉलिंग लाइनअप को बिल्ड करने में। उन्होंने अपने कैप्टेंसी टेन्योर में मोहम्मद शमी, जसप्रीत बुमराह, ईशांत शर्मा जैसे प्लेयर्स को नर्चर किया और अपने टीम के कोर स्ट्रेंथ को बनाया। इसके अलावा फिटनेस थी उनकी सबसे पहली प्रायोरिटी। अगर आपको टीम में रहना है तो आपको सबसे पहले किसी चीज की जरूरत है तो वो है फिटनेस। एंड एज ए रिजल्ट इन सभी चेंजेस के बाद टीम इंडिया ऑन द फील्ड रिजल्ट भी प्रोड्यूस करना चालू कर देती है। अगस्त 2015 श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट सीरीज में 1-0 से पीछे होने के बाद अगले दोनों टेस्ट मैचेस जीतना और उस सीरीज को 2-1 से जीत जाना। इस सीरीज के बाद अगला चैलेंज था साउथ अफ्रीका, एक ऐसा टीम जो उस समय टेस्ट रैंकिंग में नंबर 1 पर थी। डेल स्टेन, मॉर्नी मॉर्कल और वर्नन फिलेंडर से भरा हुआ उनका बॉलिंग लाइनअप, और बैटिंग में आमला, डिविलियर्स और डुप्लेसी जैसे बैट्समैन। एक्चुअली वो टीम पिछले 2 सालों में एक भी मैच नहीं हारी थी, और उस टीम को विराट कोहली की वो इंडियन टीम 3-0 से टेस्ट सीरीज हराती है। जी हाँ, 4 मैचेस की टेस्ट सीरीज को 3-0 से जीतना और नंबर 1 टेस्ट टीम को पूरी तरह से हिला कर रख देना। इसके अलावा याद है 2011 का इंडिया इंग्लैंड का
सीरीज, जहां इंग्लैंड हमें घर पर आकर 2-1 से सीरीज हरा कर गई थी। उसी इंग्लैंड की टीम को विराट की ये टेस्ट टीम 4-0 से हराती है और इस परफेक्ट व्हाइट वॉश से अपना पुराना हिसाब चुकता करती है। इन सभी टीम्स को हराने के बाद इंडियन टीम वर्ल्ड क्रिकेट पर एक डोमिनेटिंग फोर्स बनती जा रही थी। इंडिया की टेस्ट रैंकिंग बेटर हो रही थी, बट अभी भी विराट कोहली के लिए जो सबसे बड़ा चैलेंज था वो था ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में हराना, क्योंकि 2011 के बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में ऑस्ट्रेलिया ने इंडिया को 4-0 से हराया। 2014 की भी सीरीज में ऑस्ट्रेलिया ने हमें 2-1 से हराया और अब बारी था 2018 का बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी। और आपको बता दूं, अब तक इंडियन टीम तो क्या, कोई भी एशियन टीम ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट सीरीज नहीं हरा पाई थी। और अगर विराट कोहली और इंडियन टीम को वर्ल्ड का नंबर 1 टीम बनना था और लंबे समय तक अपने एक लेगेसी को सेट करना था, तो उन्हें ऑस्ट्रेलिया को यह सीरीज हराना बहुत जरूरी था। वो सीरीज बिल्कुल भी आसान नहीं होने वाला था, लेकिन विराट कोहली के अंदर वो इंडिया की टेस्ट टीम बिल्कुल अलग नजर आ रही थी। इंडियन टीम पहले भी ऑस्ट्रेलिया टूर्स पर गई थी, लेकिन जब भी मैच में पीछे होती तो प्लेयर्स के कंधे गिर जाया करते थे। लेकिन इस बार कुछ अलग था। कोहली की वो लीडरशिप, वो फास्ट बॉलिंग अटैक, वो एग्रेशन और वो आंखों में जीत की भूख, इन सभी के कारण इंडिया ने पहली बार ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में हराया। एक ऐसा रिकॉर्ड जो हमेशा हिस्टोरिक रहेगा। इस जीत के बाद इंडिया ट्रूली वर्ल्ड की वन ऑफ द बेस्ट टीम नजर आने लगी थी, जो किसी भी ऑपोजिशन को उसके घर में जाकर हराने की पूरी काबिलियत रखती हो। 2011-12 के समय जो इंडियन टीम टेस्ट क्रिकेट में एक वीक फोर्स थी, जिसे वर्ल्ड क्रिकेट में टेस्ट सीरीज खेलने के लिए ज्यादा रिकॉग्नाइज नहीं किया जाता हो, वही टेस्ट टीम अंडर द लीडरशिप ऑफ विराट कोहली इन अ टाइम स्पेन ऑफ 2-3 इयर्स वर्ल्ड की बेस्ट टीम बन जाती है। और इनफैक्ट 1-2 साल के लिए नहीं, बल्कि पूरे 5 सालों के लिए दुनिया की बेस्ट टीम बनी रहती है। 2017, 2018, 2019, 2020 और 2021 इंडियन टीम टॉप पर थी। और इसी के साथ साथ साल 2015 से लेकर साल 2017 के बीच में लगातार 9 टेस्ट सीरीज जीतने का रिकॉर्ड, जी हाँ, 9 कंसेक्यूटिव टेस्ट सीरीज विक्ट्रीज। ऐसा करने वाले रिकी पॉन्टिंग के साथ साथ विराट कोहली पहले प्लेयर बन जाते हैं। एंड व्हेन वी टॉक अबाउट विराट कोहली, केवल कैप्टेंसी के रिकॉर्ड्स काफी नहीं है। एज अ बैट्समैन भी वो तो बिल्कुल एक रन मशीन थे और हमेशा से रहे हैं। अपने कैप्टेंसी डेब्यू पर ही, यानी कि 2014-15 के बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में, जहां ऑस्ट्रेलिया की उस बॉलिंग लाइनअप के सामने इंडिया के ज्यादातर बैटर्स फेल कर जा रहे थे, वहीं विराट कोहली उस पूरे सीरीज के सेकंड हाईएस्ट रन गेटर थे और इंडिया के लिए टॉप रन गेटर। और सीरीज का आखिरी मैच जब उन्हें इंडिया का फुल टाइम कैप्टन बनाया जाता है, तो अपने पहले ही मैच में दोनों ही इनिंग्स में शतक। इतना ही नहीं, विराट कोहली ने ओवर द टाइम 7 डबल सेंचुरीज मारने वाले टेस्ट क्रिकेट में इकलौते और पहले कैप्टन है। एक्चुअली उनके नाम एज अ टेस्ट कैप्टन सबसे ज्यादा टेस्ट सेंचुरीज भी हैं, जहां पर ज्यादातर प्लेयर्स को जब कैप्टेंसी दी जाती है तो उनका बैटिंग रिकॉर्ड्स गिरता हुआ दिखाई देता है, लेकिन विराट के साथ ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। 68 मैचेस में कप्तानी करने के बाद भी उन्होंने 54 के एवरेज से 5864 रन बनाए। 2014 के इंग्लैंड टेस्ट सीरीज में जिस विराट कोहली ने थ्रू आउट द सीरीज काफी स्ट्रगल किया और केवल 14 के एवरेज से रन बनाए, उसी विराट ने 2018 के इंग्लैंड सीरीज में कमबैक करते हुए सीरीज का हाईएस्ट रन गेटर बने। जी हाँ, 59 की एवरेज से 593 रन। इंडियन टीम का लगभग 8 साल कप्तानी करने के बाद भी ही इज द 4th हाईएस्ट रन स्कोरर फॉर इंडिया। तो अगर हम ओवरऑल देखें तो विराट कोहली एज अ प्लेयर फैंटास्टिक थे। ऑल ओवर द वर्ल्ड, अक्रॉस वेन्यूज, उनके बैटिंग रिकॉर्ड्स फैंटास्टिक रहे हैं। यस, ये थोड़ा डिसअपॉइंटिंग बात है कि वो 10,000 रन के एलीट क्लब लिस्ट में नहीं जा पाए, बट फिर भी 123 मैचेस खेलने के बाद भी 46 के एवरेज से रन बनाना ये बहुत बड़ी बात है। एंड जब इस फैंटास्टिक करियर में इसके कैप्टेंसी रिकॉर्ड्स को जोड़ दिया जाए तो फिर ये प्लेयर एक जनरेशनल क्रिकेटर बन जाता है, क्योंकि एज अ बैट्समैन हर एक वेन्यू पे, हर एक देश में ओवर द इयर्स रन्स बनाना और टीम्स को डोमिनेट करना, एंड एज अ कैप्टन अपने ट्रूप्स को चलाना, अलग अलग टीम्स को उनके होम ग्राउंड्स पर हराना, लगातार 9 टेस्ट सीरीज जीतना, अपने पूरे कैप्टेंसी टेन्योर के दौरान एक भी सीरीज घर पर ना हारना और लगातार 5 सालों तक इंडियन टेस्ट टीम को टॉप पर रखना। व्हाट अ लीडर, व्हाट अ बैट्समैन, व्हाट अ करियर।